दोस्तों हमारे जीवन में एक समय ऐसे आता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि कहीं से जादू टोना होगा और हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। कोई हमारे ऊपर कोई जादू मंत्र करेगा और हमारे जीवन में हर परिस्थिति सेकंडों में बदल जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होता नहीं। प्रयास आपको खुद करने होते हैं, लोगों से लड़ना आपको खुद पड़ता है और परिस्थितियों से आपको खुद लड़ना पड़ता है। ऐसा कभी मुझे लगा नहीं है। मैं भी बड़ा उठा-पटक करने वाला व्यक्ति हूँ, बड़ा जोड़-तोड़ करने वाला व्यक्ति हूँ और बड़ी जैसे कहते हैं ना टोपी पहनाने वाले, वो भी सब मैंने करके देखे हैं। लेकिन सत्य घटना ये है कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप कभी बेहतर नहीं बन सकते। दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगा और एक स्टोरी के साथ बताऊँगा कि जीवन में कहाँ से क्या बदल जाता है और आपको क्यों खुद लड़ना होता है, क्यों खुद प्रयास करने होते हैं। हम लोग ये सोच लेते हैं दूसरे व्यक्तियों के जीवन को देखकर, अरे ये व्यक्ति कितना बेहतर जीवन जी रहा है, ये व्यक्ति कितनी बेहतर ज़िंदगी जी रहा है। अरे! इसके जीवन में तो परिवार भी है, इसके जीवन में तो पत्नी भी है। अरे भाई! इसके बच्चे भी बड़ी मौज कर रहे हैं। उस व्यक्ति के जीवन को देखकर हम अपने जीवन की कल्पना कर लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि इस व्यक्ति को सब कुछ ऐसे ही मिल गया है। सच बात तो यह है कि उसके व्यक्तिगत जीवन पर कभी प्रकाश डाला ही नहीं जाता। उसकी व्यक्तिगत समस्याओं पर कभी प्रकाश डाला ही नहीं जाता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि खुद लड़ना कितना जरूरी है और मैंने किस उम्र में जाकर ये सब चीजें सीखी हैं, किन परिस्थितियों से मुझे लड़ना पड़ा है, आपको बड़ी गहराई के साथ बताऊंगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि लोग हमसे दूर भागने लगते हैं? यदि आप उनके विचार के नहीं हैं, आप उनकी भाषा के नहीं हैं, आप उनके तरीके के चलने वाले नहीं हैं, इसलिए लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में कोई उठा-पटक वाली चीजें नहीं होती है, इधर-उधर से जोड़-तोड़ नहीं होता है। वो ओरिजिनल स्टोरी होती है, रियलिटी होती है, किसी व्यक्ति के जीवन की घटना होती है, किसी व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियाँ बीती हैं, किसी व्यक्ति ने जिन परिस्थितियों को सहन किया है, जिस पीड़ा को सहन किया है, वो आप तक मैं लेकर आता हूँ, ताकि आप उन चीज़ों से कुछ सीख सकें, ताकि आप उन चीज़ों से लड़ सकें, उन परिस्थितियों से लड़ सकें और आप अपने जीवन में एक आधारशिला तैयार कर सकें। मेरा ये प्रयास रहता है। कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है। भई मोटिवेशन वीडियो को ज़रूरत क्या पड़ी है आपको? आप लड़ लोगे अगर आपके अंदर ताकत होगी, लेकिन ताकत ही नहीं है उस मोटिवेशन का क्या करोगे? हाँ, प्रेरणा आप ले सकते हैं, किसी से भी। अब मैं आपको बहुत सारी गहरी चीज़ें बताऊँगा। कुछ समय पहले, लगभग 10 साल पहले, मुझे ऐसा लगता था कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जीवन में और हैरानी की बात ये थी कि मुझे कुछ स्किल भी नहीं आती थी। आपको यहां से पता लगेगा कि इंसान को खुद क्यों लड़ना होता है। मुझे कोई स्किल भी नहीं आती थी, कोई काम कभी सीखा नहीं था, तो गरीबी के उस पायदान से मैं हट नहीं पाया था जिस पायदान से हटना चाह रहा था। नौकरी करना, शुरुआत में मुझे लगा था कि भाई नौकरी के बिना मेरा जीवन नहीं है। 3,000 रुपये महीना की नौकरी करता था, लेकिन वहां पर 2 नंबर का पैसा आता था, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा बहुत आ जाता था और मुझे लगता था उस समय 10-20 हज़ार रुपये बड़ी बात थी। 3,000 से कोई 20,000 कमा रहा है महीने में। मुझे लालच हो गया, मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये नौकरी कब मुझे लात मार देगी, मुझे नहीं पता था। एक समय आया 2 साल के बाद उस नौकरी ने मुझे लात मार दी। अब एक बात बताइए, जिस काम में मैं जितना बेहतर करूंगा लोग उतना ही मुझे अपने पास रखेंगे। जैसे ही मैं गलत रास्ते पर पहुंचा, मतलब सब लोग ही करते थे वहां पर, जो भी आते थे वो लोग करते थे, वो काम करते थे, मुझे पता है वो उस तरीके का काम चलता था। समझ रहे हैं? अब जो आता था वो कमाता था, जो आता था वो कमाता था। मेरे भी जीवन में ये सब चीजें हुई, लेकिन ये तब्दीली अब मुझे कहाँ लगती थी। जीवन में परेशानी आगे खड़ी हो गई, वहां से मुझे वो कहते हैं ना कि नौकरी ने मुझे लात मार दी। अब उससे आगे जीवन चलता रहा, वो परिवार भी खत्म हो गया जिस परिवार के लिए मैं दौड़ा दौड़ी करता था। उस परिवार ने भी मुझे कह दिया, भाई तू कुछ कर नहीं सकता है, ना तेरे बस का है कुछ, हमें छोड़, हमें जीने दे। हम तेरे चक्कर में क्यों घुटे? थोड़ा बहुत कर्ज हो गया, कर्ज इतना ज्यादा हो गया था कि एक व्यक्ति उतार ना पाए, सिंगल व्यक्ति।
अब कोई भी व्यक्ति है, भाई एक बात बताइए, डूबते हुए सूरज को कौन देखना चाहता है? ध्यान देना चाहता है क्या कोई? उसको सोचते हैं कि यार ये बड़ा परेशान है, कोई सोचता है क्या? नहीं। उगते हुए सूरज की सब कल्पना करते हैं, सब सोचते हैं बेहतर हो रहा है। समय बीतता गया, चीजें बिगड़ती गई और चीजें एक दिन बिगड़कर ऐसी हो गई कि मैं सिंगल व्यक्ति बच गया। मेरे जीवन में परिस्थितियों से लड़ने के अलावा कुछ नहीं बचा। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने देखी है और जिनको मैंने देखने के बाद आज सहा है, और मैंने देखा कि हाँ, जीवन में जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप बेहतर बन ही नहीं सकते। भी मैंने बहुत सारे महान व्यक्तियों के जीवन को पढ़ा था। बस मैं भी खुश होता था, भाई ऐसा बन जाऊंगा, मैं वैसा बन जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। सभी सोचते हैं, आप भी कल्पना करते हैं। कभी इस व्यक्ति के जीवन को पढ़ रहे हैं, कभी इस व्यक्ति की जीवनी को पढ़ रहे हैं। अब आप कल्पना करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा आप कर जाएंगे। जब तक जीवन में आपको ठोकर नहीं लगेगी, अभी सीरियस हो जाइए। जब तक जीवन में आपको ठोकर नहीं लगेगी और समय की आपको ठोकर नहीं लगेगी, समय आपके मुंह पर तमाचा नहीं मारेगा, और वो घड़ी आपके मुंह पर तमाचा नहीं मारेगी जिस तमाचे के लगने के बाद व्यक्ति को एहसास हो कि सच में तुझे दौड़ना पड़ेगा। मुझे लोग कहते जरूर थे कि भाई समय ऐसा तमाचा मारेगा तुझे, तुझे अकल आ जाएगी। मैं कहता था, अरे हाँ, समय की औकात है मेरे सामने। ऐसा ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक आदमी के पास जवानी रहती है वो इधर उधर दौड़ लेता है। 25 से आयु पहुंच गई 27, 27 में भी वही काम गलत, जो भी मेरा मन कर रहा है, इसका नुकसान करना, उसका फायदा करना, उसके साथ ये, मतलब सारा दिन दौड़ा दौड़ी, उसका फायदा उसके, बस ये रहा। आखिरी स्थिति ये आ गई। मैंने एक बार सोचा कि यार तू कुछ काम सीख ले। मैं यहां से केरला चला गया, सीधा अपने घर से। फैमिली वालों को मैंने कहा कि भाई मैं कुछ ना कुछ स्किल सीख लूंगा, लेकिन कहाँ स्किल सीखी जाती थी भाई। जवान आदमी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, सहन शक्ति उतनी थी नहीं, सहनशीलता थी नहीं। लोग एक शब्द कह दे तो हम उसके साथ लड़ना तैयार कर दे। परिस्थितियां बिगड़ने लगी कि मैं वहां 2-3 महीने तक रहा। जिसके पास मैं वो काम सीख रहा था, जो मैं काम सीखने गया था, उसके साथ मैंने झगड़ा कर लिया। उसने कहा, भाई आप घर जाओ, मुझे, मैं नहीं रखना चाहता ऐसे लोगों को। मेरे अंदर एक एटीट्यूड था, एक अहंकार था कि मैं बेहतर व्यक्ति हूं। ये गलती सबसे बड़ी होती है। जब आपको सीखना होता है तो आपको खाली होना होता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। जब आपको कुछ काम सीखना होता है, जब आपको किसी से ज्ञान लेना होता है, तो आपको अज्ञानता प्रदर्शित करनी होती है, ज्ञान नहीं प्रदर्शित करना होता है। आपको खाली होना होता है, लेकिन आप नहीं हो पाते। जैसे यदि आपको किसी घड़े में पानी डालना है तो उसको खाली भी तो करना पड़ेगा ना। यदि आपको किसी डब्बे में पानी डालना है तो उसको खाली भी तो करना पड़ेगा ना। अब मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी। देखो, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। मुझे इतनी बुद्धि नहीं थी, मुझे अकल नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं बेहतर इंसान हूं। समय बीता, 3 महीने बाद मुझे वहां से भी लात मार के, जाओ यहां से, काम नहीं चलेगा तुमसे। समय बीता और बीतने के बाद मेरी जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट थे वो भी गुम हो गए। कोई नौकरी में देखता। मैं एक बार अपने गुरुजी के पास गया, जिनको मैं थोड़ा अपने जीवन में काफ़ी वैल्यू देता हूँ, और उन्होंने मेरे जीवन को बहुत सारे तरीकों से पढ़ा और उन्होंने कहा, मैंने कहा, गुरुजी, मेरी जो मार्कशीट है वो गुम हो गई है। उन्होंने क्या कहा, क्या करोगे उन मार्कशीट का भाई? मैंने कहा, क्यों गुरुजी, मैंने पढ़ाई तो की है इतने समय तक। उन्होंने कहा, हमारी रखी है, इसको ले जाओ। भाई नौकरी वोकरी तू कर नहीं पाएगा और ना तुझसे होगी। मैंने कहा, और गवर्नमेंट की तैयारी भी मत कर, क्योंकि तेरे पास इतनी बेहतर चीजें नहीं रही है, उम्र तेरी हो गई है। मैंने कहा, और गुरुजी, कि तू अपने आप को अनपढ़ साबित कर ले। मैंने कहा, गुरुजी अनपढ़? कि अपने आप को जब तक तू अनपढ़ नहीं मानेगा तब तक तू कोई भी स्किल नहीं सीख सकता भाई। मैंने कहा, गुरुजी ये तो बड़ी कड़वी बात है। कि हाँ, यही है बात।
जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि आप अशिक्षित व्यक्ति हो, तब तक आप कुछ सीख ही नहीं सकते। उस बात को मैंने स्वीकार किया। चलो डॉक्यूमेंट मैंने दोबारा निकलवाई भी, मैंने बहुत सारी एजुकेशन भी उसके बाद ली, उसके बाद मैंने बहुत सारा पढ़ा भी, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी है। तो मैंने सोचा चलो जो भी है ठीक है, गुरुजी ने बता दिया है तो चलो ठीक है, सर माथे पर इनका आदेश। मैंने 3 साल तक वो तपस्या की, वो समय अपने आप को दिया और 2021 में 22 में मैंने बहुत सारी परिस्थितियों को देखा, बहुत सारे माइनस को देखा और वो लोग भी मेरे जीवन से चले गए जिनको मैं विश्वास करता था, जिन दोस्तों का मैं यकीन करता था ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दुख-सुख के साथी हैं। समझ रहे हैं? मुझे जेल भी जाना पड़ा है, मैंने एक वीडियो में बताया भी है। मुझे गुरुजी ने कहा कि अपने आप को आप शिक्षित शिक्षित मत मानो, अशिक्षित मानो, पढ़ा-लिखा मत मानो, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। उसी दिन मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने एक चैनल बनाया था लगभग 2022 में शायद या 21 में, वो चैनल चल गया। शुरुआत में आप उस पे मेहनत की बात मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जिस ऑफ़िस को किराए पर लिया था, उसी ऑफ़िस में मैं सोता भी था। किसी को नहीं पता था ये यहाँ सोता है। मैं रात को वीडियो बनाता था, सुबह फिर रेडी होता था, फिर बैठ जाता था ऑफ़िस में, थोड़ा काम मुझे आता था जो मैं कर लेता था। वो जीवन चलाने के लिए था, होता कुछ नहीं था मुझसे। क्योंकि नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस परिवार चलाने का पैसा कमा पाता था। जो स्टाफ मेरे पास आते थे, उनको कभी पता नहीं लगा 3 साल के अंदर कि यहाँ ऑफ़िस में गुरुजी रहते हैं, सर रहते हैं। आते थे तब तक मैं रेडी हो जाता था। आस-पास एक था मेरे मित्र का वॉशरूम, तो वहाँ मैं उसके पास चला जाता था, नहा-नु के सब रेडी होके आ जाता। सर्दियों के टाइम में ये सब चीज़ें। बड़ी मैं आज हैरानी समझ रहा हूँ कि ऐसा भी जीवन में हो जाता। डेली मैं वीडियो डालता था। 1 साल तक मैंने कंटिन्यू वीडियो डाली है और 1 साल तक मेरे चैनल पर कोई व्यूज़ नहीं आए थे। 100 वीडियो डालने के बाद मेरा 1 वीडियो वायरल हो गया। ठीक-ठाक चलने लगा। सब्सक्राइबर बढ़ गए, व्यूज़ बढ़ गए और तब भी चैनल ग्रो नहीं हुआ। उसके बाद फिर चैनल रुक गया, कमाल की बात। 1 साल के बाद चला था, फिर चैनल रुक गया। अब दिक्कत यहाँ आ गई कि मुझे वहाँ से मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे भागना पड़ा उस जगह से जहाँ पर मैं रहता था। मेरे पास एक बड़ी सिटी है, मैं वहाँ चल रहने लगा जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। वहाँ मैंने उन दुखों के क्षणों को देखा है कि जब सच में आप प्रभु को याद करते हैं। मेरे गाँव से एक मज़दूर की मैंने कहानी सुनी थी, उसने मुझे बताया था। उस परिस्थिति को मैंने आँका और देखा, मैंने देखा उससे भी खराब परिस्थिति मेरे सामने आई। उसने मुझे बताई थी अपनी स्टोरी कि एक बार एक्चुअली वो काम जो करता है, मैं आपको बताता हूँ, माफ़ करना। वो ये काम करता था कि जो अ, रस निकालने के कोल्हू होते हैं, वहाँ पर गन्ने वो ढोता था, सर से उठाकर ढोता था। वहाँ पर उसको खरीदा गया था, उसके नाम के पैसे उसके घर भेजे गए थे, गरीब व्यक्ति था और वहाँ पर उसको खरीदा गया था, उसको भागने का कोई मौका नहीं दिया जाता था। जहाँ पर वो बना हुआ था, तो उसके चारों तरफ दीवार थी। उसने कहा कि जब मुझे पता लगा कि मेरे 1 साल के पैसे यहाँ से ले लिए गए हैं, कि मैं बड़ा रोया, बड़ा दुखी था। तो मैंने प्रयास किए और मैं उस दीवार को कूदकर भाग गया। लेकिन आना भी मुझे उनके साथ ही था। मैं जिस ट्राली पर गन्ने आते थे, उस ट्राली पर मैं बैठकर और बाहर आ गया। लेकिन पता नहीं उनको कैसे पता लगा, उन्होंने मुझे आगे आकर पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मेरी रूह काँप गई। मैं अंदर तक काँपने लगा। जब उसने मुझे ये बात बताई, तो सच में मुझे भी एक एंग्ज़ायटी, मुझे सोचने लगा कि यार ऐसा भी हो जाता है क्या? मेरी उम्र से लगभग 15 साल बड़ा है। आज भी है गाँव में, कोई मुश्किल नहीं, कभी-कभी मेरी उससे मुलाकात हो जाती है।
जब उसने मुझे ये बात कही, मेरी भी अंदर से रूह काँप गई। उसने तो बोला ही था कि मेरी रूह काँप गई। उसने कहा कि मैंने कम से भी कम 3 बार प्रयास किया है भागने का, लेकिन नहीं भाग पाया। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीतने के बाद मुझे एक मौका मिला, तो मैं वहाँ से फुर हो गया और आज मैं यहाँ हूँ। नहीं तो मुझे नहीं पता, मैंने सबसे बड़ी तकलीफ़ें वहाँ देखी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं घर से वहाँ से चला गया था, तो एक परिस्थिति ऐसी आई थी कि मुझे सच में रोना पड़ा था। मैंने कहा, हे ईश्वर, क्यों इतने दुःख दे रहे हैं और क्यों मुझे तकलीफ़ों में डाल रहा है? तो मुझे, क्योंकि जीवन में वो चीज़ें हो गई थी, ना तो मुझे कोई कॉल करता था, नंबर मैंने बंद कर दिया था, ना कोई मुझे मैसेज करता था। और हैरानी की बात ये थी कि कोई मेरे पास रहना भी नहीं चाहता। कोई कॉल नहीं करता था भई, हैरानी की बात, सच मानिए। कोई पूछना ही नहीं चाहता था। कोई जीवन में आना ही नहीं चाहता था। अब हैरानी की बात ये हुई कि मैं बड़ा रोया, बड़ा तकलीफ़ों में रहा। एक समय ये आया कि मेरे पास भोजन के पैसे नहीं थे खाने के। ये स्टोरी मेरी है, लेकिन लड़ना आपको कहाँ तक पड़ता है। फिर समय बीता, मैंने स्किल सीखी, बोलना मुझे आ गया, चैनल चल गया और आज प्रेज़ेंट में ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मुझसे बात करने वालों के पास बहुत समय है, जब चाहे जहाँ बैठकर मैं पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन तब मुझे अकल आई कि भई देखो, दौड़ना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। जब तक आप मिट्टी में पैर मार के पानी ना निकाल दे, तब तक आप अपने आप को ताकतवर मत समझना। जब परिस्थिति ये आ जाएगी कि या तो आप जिंदा रहेंगे या फिर मरेंगे, तब जीवन बदलेगा। ऐसे सपने मत देख लेना। माइनस प्लस जीवन का आधार होता है। दुख तकलीफ जीवन का आधार होती है, उसको तो आप खत्म कर ही नहीं सकते। यदि आपके पास पैसा आ गया तो भी दुख रहेंगे जीवन में। आज मेरे पास पैसा है, क्या दुख खत्म हो गए? आज मेरे पास पैसा है, क्या तकलीफें खत्म हो गई? आज मेरे पास पैसा है, क्या लोग आज मेरे पास मुझे धोखा देना बंद कर देंगे? नहीं। धोखा देने वाले भी आपके साथ रहेंगे, आपसे जलने वाले भी आपके साथ रहेंगे, आपको मारने वाले भी आपके साथ रहेंगे और आपको तकलीफ देने वाले भी आपके साथ रहेंगे। वो आपके जीवन से कभी खत्म हो ही नहीं सकते। ये मेरी बात नोट कर लेना। और रही आपके परिवार के लोगों की बात, आपके मित्रों की बात, मित्र कौन बेहतर है, या बेहतर जानते हैं यदि आपने परिस्थितियों से लड़ना सीखा है। देखिए, मैं नहीं कहता कि आप अपने आप से लड़िए, लेकिन ताकत के साथ स्किल तो डेवलप करिए। मैं नहीं कहता कि आप तकलीफों से भागिए, लेकिन तकलीफों से कुछ सीखने की कोशिश तो करिए। भाई एक बात बताइए, सारी दुनिया जानती है आपके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन जब तक आप नौकरी का फार्म नहीं भरेंगे, तब तक आपको नौकरी वो मिल कैसे जाएगी मेरे भाई? मैं सबको नहीं कहता बिजनेस करिए, मैं सबको नहीं कहता नौकरी करिए। सबके जीवन में अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसके जीवन में किस परिस्थिति से जीवन बदलना है, वो आपको पता है। हाँ, एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएँगे। जैसा आप प्रयास करेंगे वैसा आपके जीवन में स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वाइब्रेशन आपकी ऑटोमेटिक ब्रह्मांड में ऑटोमेटिक फैल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि लोग आपसे उसी तरीके के मिलना शुरू हो जाएंगे। बेईमानी करेंगे तो बेईमान लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। गलत लोगों को कांटेक्ट में लाना चाहोगे तो गलत लोग आपके कांटेक्ट में आना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, यदि बेहतर और ईमानदारी के साथ आप जीना चाहोगे तो ईमानदारी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मुझे किसी व्यक्ति ने बोला था, बड़े बेहतर व्यक्ति थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति, और जिसको मैं गुरु स्वरूप मानता हूं। उन्होंने कहा था, बेटा जिस दिन ईमानदारी का पैसा आएगा तो बेईमानी मत करना, और जब तक बेईमानी करोगे तो ईमानदारी का पैसा नहीं आएगा, उसी प्रकार के लोग आएंगे। अगर ईमानदारी का ईश्वर ने देना शुरू कर दिया तो बेईमानी का सवाल दिमाग से निकाल देना। और अगर बेईमानी की भी है तो आपने नहीं की है, वो आपसे समय ने करवाई है। समझ रहे मेरी बात को? नियति ने कराई है, आप नहीं कर रहे थे।
आपके भाव यदि गलत करने के थे, सच बात तो ये थी कि अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा था, तो मेरा प्रयास था कि मैं जिंदा कैसे रहूंगा। अगर मैं किसी के साथ गलत करके भी जी रहा हूं, तो मुझे जिंदा तो रहना है भाई। कल मैं इनका भला कर दूंगा, समय आएगा तो। ऐसा किया है मैंने। मेरे पास जैसे ही पैसा आया, वो तो लोग मेरे पास नहीं है जिन लोगों से मैं मिलना चाह रहा था। कुछ लोगों को मैंने अपना थोड़ा बहुत पैसा दे रखा है। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ का जो बीमारी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। दुःख उनको मैंने दिए, शायद इनको कुछ खुशी मिल जाए, क्योंकि वो दूर के लोग थे। प्रयास यदि आज करेंगे तो कल फल भी मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। समय बदलेगा, लेकिन मेहनत के साथ। परिवर्तन होगा, लेकिन मेहनत के साथ। और परिवर्तन इतना गहरा होगा कि आप पूरे जीवन की कमाई 1 साल में कर लेंगे। मैंने की है भई। मैं प्रमाण बैठा हूं आपके सामने। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो मेरे मित्र है गवर्नमेंट जॉब में, वो आज तक वो चीजें नहीं कर पाए जो मैं कर चुका हूं 1 साल के अंदर। जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी, जब आपकी स्किल डेवलप डेवलप होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्या देकर चला गया आपको। आपको कहीं से कुछ छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहीं से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। प्रभावशाली व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा। आकर्षित व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा। आपके शब्दों में जान होनी चाहिए। मैं हर व्यक्ति को नहीं कहता कि वो अनुभव बोलने का कर ले, लेकिन उस तरीके की चीजें तो सीख सकता है ना, जिससे उसका जीवन बढ़ जाए। या नहीं सीख सकता? 100 के 100% सीख सकता है। अनुभव जीवन का आधार होता है। वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। यदि आप एक्सपीरियंस को बेहतर वैल्यू देते हैं, मैं अनुभव को ज्यादा वैल्यू देता हूं। आपकी एजुकेशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आपको उस एजुकेशन के बारे में अनुभव नहीं है। एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जिसने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई की है, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो एक मैकेनिक के पास 2-3 साल से रह रहा है। उसको वायर भी जानता है, कहाँ से जुड़ेंगे, कहाँ से टूटेंगे, कहाँ से कटेंगे, सब जानता है। वो ज्यादा अनुभवी है जिसने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किया है, और जिसको तार जोड़ने आते हैं वो बेहतर है आपके लिए। आप कहोगे सर मुझे तो वायर जोड़ने वाला ठीक लग रहा है, जो सही से कर पाता है, और जो बस पढ़ा पढ़ा है। अनुभव इसलिए जरूरी है भाई। तो मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इसलिए मैंने कहा आपको करना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा खुद। नमस्कार प्रिय दर्शकों।